जीवनदायिनी गंगा सबको रुला रही है, डरा रही है, परेशान कर रही है। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के बरौना गांव में और यहाँ पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार कटान की स्थिति है और ये स्थिति लगातार भयावह हो रही है। पिछले 8 दिनों से तेजी से हर दिन पहले से ज्यादा भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से आपको लगेगा जो कल कर गंगा बहती थी आज कहीं न कहीं गर्जन कर रही है, डरा रही है अपनी इस आवाज से, अपनी इस भयावहता से। यहाँ पर खड़े रहना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि लगातार कटान हो रही है। मिट्टी अचानक कटती है और पानी के आगोश में समा जाती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। ये कुछ दिनों पहले तक एक लिंक रोड नजर आती थी यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? कहीं से भी नहीं मालूम पड़ रहा होगा कि यहाँ पर कोई सड़क हुआ करती थी, क्योंकि सड़क यहाँ पर पानी में समा गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, कहीं न कहीं से ये कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक दिक्कत हो गई है। लोग इससे भी जूझ रहे हैं, संपर्क साधना भी मुश्किल हो रहा है। और हम आपको कुछ और जानकारियां बता दें इस गांव के बारे में, खास तौर पर और पूरे कासगंज के बारे में बात करें तो यहाँ नदी किनारे 103 गांव बसे हुए हैं और उसमें 40 गांव में बहुत ज्यादा खतरा है और उससे भी ज्यादा जो चिन्हित किया गया है आगे बढ़कर दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, जहां पर कटान की स्थिति बहुत भयावह होती हुई लगातार नजर आ रही है। और उन्हीं दर्जनों गांव में से एक है बरौना गांव, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि हम इलाके के लोगों से भी बात करें। उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, वो हम आप तक लेकर आए। क्योंकि देखिए, बड़ी बात यह है कि लोग अब पलायन को मजबूर हो गए हैं, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है और इससे भी ज्यादा नुकसान जो खेती करने वाले किसान हैं, फसलें पानी में बह जा रही है, समा जा रही हैं। सबसे पहले हम प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं, एसडीएम साहब है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या इंतजामात है। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, उम्मीद है आपसे। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे लगभग 7 तारीख से जो है काम चल रहा है। हाँ। और काफी कुछ जो है इसको मिट्टी डाल के और बोरियां डाल के जो है काफी रोक दिया गया है। और अब जो पानी है इस समय बहुत धीमे से निकल रहा है और आबादी साइड में न जाके किनारे साइड में फील्ड जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स है उसमें फैल रहा है और ये अभी शाम तक और भी कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर से पानी कम छोटा हुआ है। एक तो ये स्थिति है, दूसरा हमारा काम अभी भी चल रहा है और इसको हम करवा रहे हैं। गांव में अगर कोई लोग अपना शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कहीं पे रहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक महाबोधि इंटर कॉलेज म्यूनी में है, वहाँ पे प्रशासन ने सारा इंतजाम रहने के लिए कर दिया है। मौके पे वहाँ पे तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित हैं, हमारे लेखपाल लगे हुए हैं, वहाँ पे खाने पीने से रहने की सारी व्यवस्था। अच्छा, क्या लगता है कब तक हालात सुधरेंगे? हालात तो मैम ऊपर से पानी आने के बाद ही जो है समझ में आएगा कि कैसा होता है, लेकिन अभी शाम तक यहाँ पे स्थिति और अच्छी हो जाएगी क्योंकि ऊपर से रिपोर्टिंग है कि पानी कम हो रहा है। आपको क्या इनपुट से, मतलब हर साल इस तरह की नौबत आती है या फिर इस साल कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा दिक्कत है? नदी अपनी चेंज करती रहती है धारा जो है। पहले इससे पिछले साल बताते हैं कि और आगे साइड में थी जो है, अब इस साल इधर साइड में किनारे आ गई जो है, इसलिए किनारे आ गई तो धारा अपना, मतलब नदी लगातार खिसक रही है। हाँ, नदी कभी इधर कटान शुरू करती, कभी इधर कटान शुरू करती है, वो अपना बदलती रहती है कोर्स जो है, जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, हमने जब अभी इलाके के लोगों से बात की तो वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ मायूस बिल्कुल ना हो, हम लोग 24 घंटे उनके साथ में हैं, पूरी रात भर हैं, दिन भर हैं, पूरा जो है पूरा प्रशासन उनके साथ में है और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। एक अच्छाई बात यह है कि ये गांव जो है ऊंचाई पे बसा हुआ है, इसलिए पानी से यहाँ का कोई खतरा नहीं है इस गांव के लिए जो है। और प्रशासन उनके बता दें कि प्रशासन और पुलिस हमेशा उनके साथ में है और 24 घंटे है, हम लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, कोई ऐसी गलती। तो देखिए, ये प्रशासन का आश्वासन है कि हम आपके साथ हैं। अब देखिए इलाके के लोगों में कितना विश्वास है, हम वो जरा पूछते हैं। प्रशासन के आश्वासन को आपने सुना, क्या कहेंगे, मतलब कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी? बहुत दिक्कत है यहाँ पर, हमें आज कुल दिन हो गए, आज 12 दिन हो गए, यहाँ सब लोग कोई साथ नहीं दे रहा है, सब इधर उधर फिर रहे हैं यहाँ पे। बताओ किस बात के राखी बांधे हम? क्या उम्मीद करती है, किस तरह के साथ की? कोई भी नहीं रहता है रात के लिए, बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, सब भी घूमते हैं, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। रात जग रहे हैं, पूरी रात बच्चे भी जगते हैं यहाँ पर, कुछ भी साधन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या करें, रहने को व्यवस्था हमारे लिए करी जाए, हम क्या रहे, गंगे में रहे, बच्चे भी नहीं निकाल पा रहे हमें इस गंगे में से। प्रशासन के लोग तो बोल रहे कि एक स्कूल है जहाँ पे अरेंजमेंट्स की व्यवस्थाएं हैं।
देखिए प्रशासन जो आश्वासन अब दे रहा है, अब तो आकार बहुत बढ़ चुका, गंगा को कवरिंग पूरे गांव को कर चुकी। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? ये प्रशासन आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन रुके कैसे? समस्या इस बात की है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग घर छोड़ने से मजबूर हो रहे हैं, सारा सामान भर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है, लेकिन रुके कैसे ये पानी? तो लोगों का कहना ये है कि आज प्रशासन की तरफ से आश्वासन जरूर मिल रहा है, लेकिन मौके पर अगर चेत जाते तो हालात इतने ज्यादा खराब नहीं होते। क्या कहेंगे आप? ये तो मेरे ऊपर उप जिलाधिकारी महोदय हैं। मैंने जब जिलाधिकारी से महोदय से बात हुई थी तो मैंने कहा आप इसमें सिंचाई विभाग के खाते में पैसा नहीं है तो आप जिला पंचायत से दे दें। तो सिंचाई उन्होंने कह दिया कि हम पैसा ये पानी में बहा दें। पैसा तो पानी में जाना ही जाना है। हम तो अपने जिलाधिकारी महोदय से 3 महीने से चिल्ला रहे हैं। अगर वही समस्या हो जाती तो आज ये हमें दिन देखने को नहीं मिलता। एसडीएम साहब तो आते हैं, एसडीएम साहब हमारे तो मजबूर हो जाते हैं। जब जिला प्रशासन ही दम नहीं देगा तो एसडीएम साहब हमारी क्या करें? तो ये प्रशासन और पब्लिक के बीच में थोड़ी सी खाई नजर आ रही है, विश्वास अविश्वास का खेल नजर आ रहा है। और क्या कहते हैं इलाके के लोग, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या दिक्कत हो रही है? डर लग रहा है आपको अभी आपके गाँव में? हमारे बच्चे बहते चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से लिखाता है उन्हें। दिन भर रात भर बोरिंग भरे भरे के जाता है। इतनी परेशानी है कि बच्चों को बचाने तो मुश्किल है मुझे है। मैं अब कहाँ जाऊँ? सब लोग है, मेरे तो सब बच्चे जाते हैं, दिन भर बच्चे बच जाते हैं, हमें पानी डालते हैं। तो आज राखी है, रक्षाबंधन का त्योहार है, त्योहार मनाया आप लोगों ने? कुछ नहीं भाव। आज राखी है, किसी के घर चूल्हा नहीं जलाया। 4 दिन हो गए, मेरे घर खाना नहीं बनता है। बोल मैं अपने भाई के कैसे राखी बांधू? यहाँ जब मेरे भाई ही नहीं रहेंगे तो हम किसके घर आएंगे? सब लोग कहाँ सो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब जरा सा पानी था तभी नहीं आए ये लोग, और जब बंदा कटा है तब सब लोग आ रहे हैं। कहाँ थे ये? तो ससुराल से मायके आई और मायके में खुशहाली नहीं, मायूसी नजर आ रही है। और भी यहाँ पे इलाके के लोग, जानकार लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या कुछ और वजहें हो सकती हैं कि कासगंज में, पूरे कासगंज में हालात खराब हो रहे हैं। हम खास तौर पर बरौना की भी बात करेंगे। क्या स्थितियां क्यों खराब हो जा रही हैं साल दर साल? साल दर साल ये जो गंगा है वो साउथ साइड में खिसक रही है। इसका प्रमुख कारण है जो अवैध खनन है। ये सबसे बड़ा कारण है कि जब ये गंगा से यहाँ बालू एक्सकेवेशन करके ले जाते हैं तो वो गंगा इधर साउथ साइड खिसकाने का एक रास्ता बनाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया अवैध खनन को आने वाले समय में, तो जो इसके किनारे और भी गांव हैं, अभी तो 40 गांव प्रभावित है, उसमें 12 गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये सब गांव का अस्तित्व खतरे में है और ये नक्शे से गायब हो जाएंगे। 2-3 गांव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व पहले से ही मानचित्र से हट गया, अस्तित्व विहीन हो गए वो गांव। अस्तित्व विहीन हो गए। 2010 में जो बाढ़ आई थी तो उसमें अभी देखो गिर रही है ये, अभी गंगा आप देख रहे हैं। 2010 की जो बाढ़ आई थी उसमें भसावली था, मड़ावली था और एक ढेला सराय था। ये गांव आज नक्शे से गायब हो गए, दूसरी जगह बसे यहाँ के। बरौना पे भी वो खतरा है? बरौना मुझे लगता है कि इसी साल ये आधा गाँव गायब हो सकता है यहाँ से नक्शे से। तो सोचिए जरा कि 3 गांवों का जिक्र इन्होंने किया और फिलहाल बरौना में भी वही हालात नजर आ रहे हैं। आधा गांव लगभग इसकी चपेट में है। देखिए, और कब भगवान ना करे कि हालात इतने खराब हो कि इसका भी अस्तित्व विहीन होने जैसा कुछ हम सुने, कोई इस तरह की भी खबर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात जो हैं, जो खराब होते जा रहे हैं, वो सुधरे, दुरुस्त हो। और कई बैराजों से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। हाँ, बैराज में एक ये होना चाहिए कि जब वो डिस्चार्ज करते हैं पानी, हाँ, तो उसका वाटर लेवल न बढ़े। यहाँ एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जिले में एक गैराज है, वो एक गेज है यहाँ पे। तो जब 163 से ऊपर पानी जाता है तो वो इलाकों में फैलने लगता है। अभी इस टाइम पर आज का जो वाटर लेवल है 163.55 है। तो आधा मीटर पानी जो है वो खेतों की तरफ बह रहा है। वो इनको जो नरौरा जो बैराज है उनको इस तरह से पानी छोड़ना चाहिए। उतनी नरौरा सबसे करीबी बैराज है, सबसे करीब बैराज है, उससे यहाँ के बीच में कोई और बैराज नहीं है। तो वो कितना पानी छोड़ना है इसका कोई आकलन या एनालिसिस नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। बस वो अपना डैम देखते हैं कि मेरा डैम ओवरफ्लो हो रहा है, हम पानी छोड़ दो, आगे क्या होता है उसका कुछ पता नहीं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों की भी होगी, किसान फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। हाँ, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं? अगर पानी निकल जाता तो विशेष नुकसान नहीं होगा, अगर भरा रहता तो नुकसान होगा। क्या कहेंगे? ऐसा है, पत्थर आना चाहिए
और गोताखोर होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी टक्कर बार पान चली जाए, एक कटाव नहीं होना चाहिए। ये पत्थर एक मंदिर के सूद पर पत्थर पड़ जाएंगे और गोताखोर आ जाएंगे तो हमें रियायत मिल जाएगी, हमारी बरौना गांव बच जाएगा, हमारी फसल भी बच सकती है। ऐसा है जो गंगा के बेहद करीब गांव हैं, भाई एम्बैकमेंट यानी तटबंध बनाने की जरूरत है। और वो तटबंध जो पिछले वर्षों में बनाए भी गए हैं वो कच्चे हैं, मिट्टी के तटबंध हैं जो पानी के प्रेशर से कट जाते हैं। तो यहाँ स्टोन पिचिंग होनी चाहिए। ये गांव वालों का कहना है कि जो तटबंध बनाए जाएं गंगा के किनारे पानी को, बाढ़ को रोकने के लिए, वो रोकने के लिए सक्षम हो तभी तो, नहीं तो अगर मिट्टी के हुए तो वो तो बह जाएगा। हाँ, वो टेम्परेरी है, तो स्टोन पिचिंग होनी चाहिए उसकी। मतलब कोई ऐसा अस्थायी समाधान तो होता है, स्थायी समाधान आज तक कोई नहीं कर सका यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क भी बह गई है, मतलब एक तरह से अभी हमने देखा कि लिंक रोड की क्या हालत है यहाँ पर। तो अब देखिए, अब तो ये संपर्क साधने में भी दूसरे गांवों से या फिर इलाके के लोगों को आवाजाही करने में भी दिक्कत आ रही है। देखो ये आप सामने सड़क जो देख रहे हैं, ये सड़क से गंगा अभी 8 दिन पहले 280 मीटर दूर थी। हाँ। 280 मीटर गंगा का दायरा बढ़ गया है गांव की तरफ। अब आप सोचिए कि 8 दिन में गंगा ने 280 मीटर अपना दायरा बढ़ा लिया है और पिछले 35 सालों में 826 मीटर गंगा इस गांव की तरफ खिसक चुकी है, उसकी धारा खिसक चुकी है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ का पानी आ गया 826 मीटर, वो धारा ही बढ़ गई है पूरी। तो अब 8 दिन में 280 मीटर बढ़ गई, तो अगले 8 दिन में क्या होगा? इतना लंबा तो गाँव भी नहीं है इधर। तो बहुत हालत खराब है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिए कई तरह की आपदाएं हैं और इसमें से भी एक आपदा की ही हालत है। और भी कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हम लोग अपने भैया के भतीजों के राखी बांधने आए, राखी बांधने की जगह हम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है? कल से पत्थर की मांग करिए, किसी ने पत्थर नहीं डलवाया, जहाँ क्या बोले। तो देखिए लोग कहीं ना कहीं अगर हम इनकी भावनाओं की बात करें तो ऐसा लग रहा है मानो कि बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और फिलहाल हालात, तस्वीरें लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है साफ तौर पर कि त्योहार का वक्त है, लेकिन घर में खुशियों की जगह यहाँ पर मातम नजर आ रहा है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आखिर में भी हम आपको इस कटान की तस्वीर दिखाएं और बताएं कि किस तरह से आप इस बहाव को देख करके समझ सकते हैं कि लोगों का चाहे गुस्सा हो या फिर लोगों का डर हो, वो समझा जा सकता है। क्योंकि गंगा यहाँ पर फिलहाल अपने आक्रोश को फिलहाल दबाना नहीं चाहती है गंगा, इसलिए लोगों की यहाँ पर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत कि यहाँ पर बरौना गांव का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ रश्मि शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कासगंज।